पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अमित शाह से मिले हैं। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और टेंशन में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अचानक अशोक गहलोत ने सुखजिंदर सिंह रंधावा की तारीफ में पोस्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर उनकी तारीफ के पुल बांधे। चर्चा और गर्मा गई कि राजस्थान से कोई हलचल होने वाली है। अमित शाह से मिलने का रंधावा का मकसद क्या है? हालांकि मुलाकात के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सारी अटकलों को खारिज भी किया। क्लियर कहा कि अमित शाह से वो पंजाब के कई मुद्दों को लेकर मिले हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, नशे का मैटर, इन सब पर बात हुई। हालांकि ये बयान देकर उन्होंने कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। पंजाब में हुए कलह का असर चुनाव पर पड़ सकता है और कहा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये जानकारी भी आपको दे दें कि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जुबानी जंग भी तेज हुई है। अशोक गहलोत ने कई बार सचिन पायलट पर अटैक किया। राजस्थान के प्रभारी पद पर एक्टिव रंधावा के शाह से मिलने पर अशोक गहलोत की टेंशन जरूर बढ़ गई है। सर, क्या खिचड़ी पक रही है इस वक्त राजस्थान में? विजय जी, राजस्थान अभी तो ऐसा ही चलता रहेगा क्योंकि अशोक गहलोत जी जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वहाँ पे कांग्रेस के, वो अपनी जो जगह है उसको नहीं छोड़ना चाहते। अब जब तक राहुल गांधी जी या कांग्रेस की लीडरशिप जैसे कर्नाटक में फैसला किया जो डीके शिव कुमार का, उस तरह का कोई फैसला नहीं करते तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। वहां पर सचिन पायलट को उस तरह से जगह मतलब औपचारिक तौर पर नहीं मिलेगी। बाकी वो अपना कर रहे हैं, वो भी बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं एक तरह से, और लंबी लड़ाई वो लगातार लड़ते रहे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब सरकार बनी कांग्रेस की तब भी उनको मौका नहीं मिला, फिर भी वो चलते रहे। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन वो नहीं। और रंधावा जी अपना मन बदल रहे हैं। अभी तो चर्चा ये भी बहुत तेजी से हो रही है। मैं इसको इसीलिए आपने दोनों बातों को इतना घालमेल कर दिया, रंधावा जी खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वो अमित शाह से मिलकर आप राजस्थान की स्टोरी से उनको जोड़ रहे हैं। अब उनका मन कहाँ पर है पहले वो तो बताएं कि वो क्या मन है उनका, और उनका मन कहां पर है ये सवाल है। और गहलोत जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें उनका क्या मन है? मुझे तो सबके मन का सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन आपने एक इशारा कर दिया क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के बाद में इस स्टोरी को आपने यूज किया है। प्रोफेसर साहब देखिए, वो गए हैं तो जरूर राजस्थान के प्रभारी, लेकिन वो काम पंजाब के लिए कर रहे हैं और पंजाब के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप उन्हें कहीं और देखेंगे जिसकी ज़्यादा संभावना है। आप जब वैसे बोले कि हैं तो वो राजस्थान के प्रभारी और काम पंजाब से हैं, वैसे पंजाब के लिए करेंगे, पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, पंजाब के लिए मुझे ऐसे सुनाई दिया कि वो पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। सही है, अच्छा भरा जिसे कहा जाता है ना, मुंह में घी शक्कर या क्या कुछ कहा जाता है, अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि वो इधर की तरफ आ जाएं। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहा है ना, तो शुभ समाचार लेकर ही आ रहा है। अभी गड़बड़ नहीं हो रही कहीं पर, अभी लेने के बाद गड़बड़ी नहीं हुई है। एआईडीएमके के साथ एक थोड़ा सा गठबंधन फेल कर गया, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बाकी जगह जहां से लोग आ रहे हैं, बैंक्वेट हॉल खाली पड़ा अभी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा उभर करके नहीं आया है, कोई नेतृत्व नहीं उभर करके आया है। एक बात जरूर पंजाब के लोगों से जो बातचीत करने के बाद कई लोगों ने ऐसा कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक दलित सिख चेहरा लाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और वैसे में उन्होंने 2-3 बातें मैं तो सर पंजाब पे नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ हर्षवर्धन जी, कोई कमेंट इसमें चाहिए कि ये अशोक गहलोत रंधावा जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसीलिए कर रहे हैं, डर लग रहा है कि उनके साथ नहीं रहे, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, वो डरे हुए हैं। और रंधावा जी चूंकि बहुत मोदी जी पर, अमित शाह पर, भाजपा पर खूब तीखे हमले कर चुके हैं, तो जो भी बहुत आक्रामक होकर इस तरह के तीखे हमले करता है, उसकी मतलब एक तरफ संभावना और दूसरी तरफ आशंका, भाजपा की तरफ जाने की संभावना और कांग्रेस से टूटने की आशंका बढ़ जाती है। अब बाकी तो रंधावा जी तय करेंगे, वो जो तय करेंगे। और जो कह रहे हैं ना, देखिए दलित और सिख दोनों एक आ जाए तो कितना अच्छा होगा, अलग अलग से क्या। सबसे बड़ी बात है, डेरा बाबा नानक में इनका अच्छा होल्ड है रंधावा का, तो अगर ये जाएंगे तो डेरा बाबा नानक के बहुत फॉलोअर्स है वहां पर बड़ी संख्या में, तो ये भी एक गणित हो सकता है कि भाई इनको लेकर वहां से लिया जाए। लेकिन फिलहाल की संभावना कम नजर आती है कि वो जाएंगे। लेकिन अब रंधावा क्यों मिलने गए? उनके पास ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है? अमित शाह से मिलकर अपनी न प्रदेश के मंत्री है, न प्रदेश के मुख्यमंत्री है, न उनके पास कोई जिम्मेदारी है, और वो घुसपैठ की बात करने गए। वो कहने गए कि पंजाब में बहुत घुसपैठ हो रही है। नहीं,
सर पंजाब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, नहीं, अब नहीं उनका सर, इनसे कोई लेना आप लोग- देना नहीं है। नहीं, नहीं सर, मान आप- आते मान बात करते, वो वाला नहीं, अपनी सिक्योरिटी मांगने गए भाई। कहीं भी बदलाव होता है सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। राजनीतिक सिक्योरिटी। आइए बिहार की भी बात कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त जन स्वराज के नेता भी अपनी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए। पटना में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल है और 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है और नितिन नवीन की फैमिली के पास करीब 31 सालों से है। नितिन नवीन 5 बार के विधायक बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया, राज्यसभा पहुंच गए। उपचुनाव जब हो रहा है तो मुकाबला इस बार दिलचस्प दिख रहा है।